हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जैसे कि आपको पता ही है, जेकेएस का जो पेपर है वो आने वाला है और ये सब जो स्कीम्स हैं ये प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने ट्राई की है कि एक ही वीडियो में लास्ट 1 ईयर की जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं हम कवर कर सकें। और इनफैक्ट अगर आपको कोई लगे कोई स्कीम रह गई, आपको मालूम हो और आप चाहते हैं मैं कवर करूं, आप कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे सोशल मीडिया पे मुझे कनेक्ट करके बता सकते हैं। आपके कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ पे भी आपको सही लगे। लेकिन PDF जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली स्कीम जो हम डिस्कस करेंगे वो है सुपर 75 स्कीम। ये देखिए क्या है, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया सुपर 75 स्कीम। किसके लिए? मेरिटोरियस गर्ल्स के लिए जो कि पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फाइनली ये स्कीम जो है वो अनाउंस की थी, सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम, जिसमें एजुकेशन सपोर्ट की जाएगी मेरिटोरियस गर्ल्स की जो कि पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं, ताकि वो हर स्ट्रीम में एक्सेल कर पाएँ, चाहे वो मेडिसिन का हो, इंजीनियरिंग का हो, ITI, ह्यूमैनिटी, कोई भी फील्ड हो जिससे वो नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर पाएँ, उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। और बेसिकली जब ये अनाउंस किया गया था तो आप इंटरनेशनल, इस साल का वुमेंस डे का थीम आपको पता है, चूज टू चैलेंज, और सेलिब्रेट कर रहे थे हम आज़ादी के अमृत महोत्सव इंडिया एट 75। तो उसके तहत ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी मेरिटोरियस गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पे एक स्कीम हमारी खत्म होती है। दूसरी याद रखिए जो आई वो है तेजस्विनी स्कीम। तेजस्विनी जो स्कीम है ये भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए शुरू की गई, वो यंग वुमेन जो कि अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं। तो ये स्कीम लॉन्च की गई तेजस्विनी, और ये इसको किस मिशन के अंडर लॉन्च किया गया? मिशन यूथ के अंडर, जहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है 5 लाख रुपए का लड़कियों को दिया जाएगा। और यहाँ पे एज ग्रुप मेंशन किया गया है 18 to 35 ईयर्स, ताकि वो अपना बिजनेस जो है वो शुरू कर पाएँ। और देखिए मिशन यूथ के अंडर इसको लॉन्च किया गया, और मिशन यूथ के अंडर इसको 10% जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट का वो दिया जाएगा, और हर साल जो इंटरेस्ट है वो भी इसका पे किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं तेजस्विनी स्कीम और पहले हमने पढ़ा सुपर 75, दोनों लड़कियों के लिए है। एक पढ़ाई के लिए जो सुपर 75 है स्कॉलरशिप स्कीम है, और यहाँ पे असिस्टेंस दिया जा रहा है 5 लाख रुपए का, जो कि अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं। इसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, देखिए PMJ सेहत। ठीक है, अब ये जो नेम है स्कीम का, जम्मू कश्मीर सेहत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। इसके बेनिफिशियरी कौन होंगे? जो भी सिटीजन्स हैं जम्मू कश्मीर के, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। इसका मकसद क्या है स्कीम का? कि हेल्थ कवर, इंश्योरेंस कवर जो है 5 लाख रुपए तक का वो दिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी लॉन्च आप चेक कर सकते हैं, हो गई है, या जब इसको प्रिपेयर किया गया था तब लॉन्च होनी थी, जिस टाइम इसको अनाउंस किया था। और ईयर 2021 में आया। इंश्योरेंस कवर 5 लाख रुपए का दिया जाएगा, और बेनिफिशरीज इसमें 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए प्रधानमंत्री ने, अब PMJ क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत के अंदर ये आया है। जैसे आपको पता है पहले आयुष्मान भारत स्कीम आई, लेकिन उसमें फाइनेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता था कि किन लोगों को कवर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटस मैटर नहीं करता, जो भी रेजिडेंट्स हैं जम्मू कश्मीर को, सबको सेहत के अंदर इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा, यानी फ्री ट्रीटमेंट जो है 5 लाख रुपए तक की इस स्कीम के अंदर लोगों को दी जाएगी। अगर आप पहले आयुष्मान भारत देखें, उसके अंदर जम्मू कश्मीर में अगर हम देखेंगे सिर्फ 6 लाख फैमिलीज जो थी स्टेट की, उनको बेनिफिट हो रहा था। लेकिन सेहत लॉन्च करने के बाद 21 लाख फैमिलीज हैं जिसको सेम बेनिफिट्स जो है सेहत स्कीम के अंदर दिए जाएंगे। एक और बेनिफिट है इस चीज़ का, ये आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अब जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो जम्मू कश्मीर में हैं वहीं पे ही नहीं, बल्कि अगर आप देश के जहाँ पे भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं किसी और स्टेट में भी, वहाँ पे भी ये स्कीम सेहत की आप अवेल कर सकते हैं। तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, बाकी इंडिया में भी कहीं पे भी आपको एंटरटेन किया जाएगा सेहत स्कीम के अंडर, जो भी एम्पैनल्ड
लिस्ट के हॉस्पिटल्स हैं। तो नियरली अगर आप देख लें, रफली हम देखेंगे तो 229 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और 35 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर आते हैं। वहाँ पे आपको बेनिफिट दिया जाएगा और डेफिनेटली फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ आप 5 लाख तक की ले सकते हैं। सेहत कार्ड्स जो हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे बेनिफिशरीज को, ताकि, और आपको अपना सेहत कार्ड हमेशा साथ रखना है ताकि आप उसका बेनिफिट ले सकें। और अभी तक जैसे इसको टाइम हो गया है लॉन्च किए हुए, तो 22,000 से ज़्यादा फ्री और कैशलेस ट्रीटमेंट्स जो हैं एलिजिबल बेनिफिशरीज को अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी सेहत स्कीम के अंदर इतने लोगों को बेनिफिट मिल चुका है पहले 2 महीनों में। और ये जो स्कीम है इसको प्रधानमंत्री ने देखिए कब लॉन्च किया था, 26 दिसंबर 2020, और इसका एम यही था कि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज सबको दिया जाए। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो स्कीम है इसका फंडिंग कैसे होगा। तो स्टेट और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही मिलके इसको फंड करेंगी। और एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो मैं आपको शुरू में भी बता चुकी हूँ कि हर सिटीजन को ये बेनिफिट मिलेगा, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है वो मैटर नहीं करेगा, वो सेहत हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कवर होगा। अब नेक्स्ट स्कीम है, एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई, सतर्क नागरिक। अब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसको लॉन्च किया मोबाइल एप्लीकेशन। इसके साथ साथ 2 एक टाइम पे ये लॉन्च की गई थी, एक है सतर्क नागरिक और दूसरा है डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर पोर्टल, जो कि JNK का ACB एंटी करप्शन ब्यूरो के अंदर आता है। तो ये 2 चीज़ें लॉन्च की गई और यहाँ पे बताया गया कि गवर्नमेंट देख रही है कि अच्छे स्टेप्स लिए जाएं ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है सिस्टम की वो बनी रहे। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स में आप लिख सकते हैं अगर मेंस में आता है, और अदरवाइज प्रीलिम्स के लिए भी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, अकाउंटेबिलिटी बनी रहे और रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई। और डेफिनेटली यहाँ पे देखिए जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, अगर आप कंप्लेंट कर रहे हैं इस एप्लीकेशन में तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहेगी। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव अगेन अगर हम डिस्कस करें तो एक पर्पस से इसको बनाया गया है ताकि जो इन्फॉर्मेशन है करप्शन से लेकर सिटीजन्स अपनी जो ग्रीवेंसेस हैं वो ईजिली यहाँ पे बता सकें। यानी अगर आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, अपने सारे क्रेडेंशियल्स वहाँ पे डालते हैं, एक तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहेगी। जब आप कंप्लेंट करेंगे कि यहाँ पे करप्शन हो रही है या मुझसे पैसे मांगे जा रहे हैं, कोई भी चीज़, तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहेगी और आपका जो ग्रीवेंस है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी गवर्नमेंट तक पहुँचेगी। तो यानी कोई भी सिटीजन जिसके पास एंड्रॉयड बेस्ड डिवाइस है, फ़ोन है, आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। आपका यूनिक ID नंबर जो है वो जनरेट होगा, जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको मिलेगा, ग्रीवेंस के टाइम पे मिलेगा। और वो रजिस्ट्रेशन नंबर से जब आपने कंप्लेंट कर दी तो आप स्टेटस भी देख सकते हैं कि क्या उस पर एक्शन लिया जा रहा है, ट्रैक कर सकते हैं। जैसे हम अमेजोन या किसी पे ऑर्डर करते हैं उसको ट्रैक कर सकते हैं, कब शिप हो गया, कब पहुंचने वाला है। तो इसी तरह से आप अपनी कंप्लेंट को भी ट्रैक कर सकते हैं कि आपने जो कंप्लेंट की अब उसका क्या स्टेटस है। और इसके साथ जो दूसरा था डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर्स पोर्टल, DVOs, इसको भी ऑनलाइन कम्युनिकेशन चैनल है जो यहाँ पे लॉन्च किया गया है। यहाँ पे भी कंप्लेंट्स जो हैं, ऑन गोइंग वर्क्स, जो काम चल रहे हैं या कोई रिक्रूटमेंट्स चल रही हैं, पेमेंट्स हो रही हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कोई काम कराने का, पैसा नहीं मिल रहा होता या पैसा अटक जाता है, कोई भी जो काम चल रहा हो उससे रिलेटेड जो कंप्लेंट है आप यहाँ पे इस पोर्टल पे DVO पोर्टल पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी वायलेशंस अगर किसी काम की होती हैं, हमारे राइट्स की होती हैं, कोई कमी रह जाती है तो उसको बहुत जल्दी ठीक किया जाएगा। इससे डेफिनेटली स्टेट एक्सचेकर पे भी फ़ायदा मिलेगा कि उसका लॉस नहीं हो। तो इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे सतर्क नागरिक हो गया, ये DVO हो गया, इसके क्या बेनिफिट्स हैं? तो देखिए ये लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो करप्शन फेस कर रहे हैं, ब्राइबरी की प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग पैसे मांगते हैं काम कराने के लिए, नौकरी लगाने के लिए, तो उनको फ़ायदा होगा। और ये एप्लीकेशंस बहुत इजी हैं, कोई ले मैन भी है, ले पर्सन भी है, वो इजीली इसको ऑपरेट कर सकता है। इससे आपका टाइम भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे, एनर्जी भी बचेगी। सपोज आपको अदरवाइज कंप्लेंट करनी हो तो हमको ऑफिस जाना पड़ता है, उससे हमारे रिसोर्सेज, मनी सब वेस्ट होता है। तो आप घर बैठे बैठे कंप्लेंट कर सकते हैं, फिजिकल विजिट्स आपकी बचेंगी और आपका मैनुअल ग्रीवेंस प्रोसेस जो जाके हम पूरा फॉलो करते हैं, ट्रैक करते हैं, तो वो भी बचेगा और कंप्लेंट्स
जो पहुंचेंगी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक, तो एक्शन भी करप्टेड ऑफिशियल्स के अगेंस्ट लिया जाएगा। तो एक वन स्टॉप सोल्यूशन हर प्रॉब्लम की सिटीजन्स को मिलेगी करप्शन से रिलेटेड। अब देखिए आगे एक और मोबाइल ऐप है मेरा वेतन। अब ये जो ऐप है मेरा वेतन, ये JNK के एम्प्लॉयज़ के लिए यानी लॉन्च किया गया है। सैलरी ट्रैकर मोबाइल एप्लीकेशन है। यानी वेतन क्या होता है, हमारी सैलरी, तो सैलरी को ट्रैक कर सकते हैं। ये नया एप्लीकेशन है जिसका मतलब और मकसद ये है कि एम्प्लॉयज़ को उनके सैलरी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिले। अब देखिए बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो बहुत ही रिमोट एरिया से वर्क कर रहे होते हैं, रूरल एरियाज़ में काम कर रहे होते हैं, और DDO कौन होता है, जो आपकी सैलरी निकालता है, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिस। जो DDO है वो उसको इजीली एक्सेस कर पाएंगे, अपनी सैलरी की डिटेल्स किसी भी वक्त जान पाएंगे। इससे दो फायदे हैं कि जो एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा है कि वो दूर बैठे हैं, अब उनको DDO ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, रूरल एरिया में बैठ के ही जहाँ पे भी उनकी पोस्टिंग है वहीं से वो अपनी सैलरी ट्रैक कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और दूसरा DDO जो है उस पर भी कम लोड हो जाएगा। अदरवाइज़ हमेशा जो एम्प्लॉयज़ हैं उसके पास इतने सारे एम्प्लॉयज़ आएंगे, हमको ये इन्फॉर्मेशन दे दो, वो इन्फॉर्मेशन दे दो, तो उसका टाइम भी बचेगा। तो इससे दो बेनिफिट आपको मिलेंगे, DDO पे लोड भी कम होगा, एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा होगा। अब इस एप्लीकेशन की डिटेल्स क्या हैं, यहाँ पे आपको आपकी सैलरी, ग्रॉस सैलरी कितनी है, नेट सैलरी कितनी है, नेट एंड ग्रॉस सैलरी कितनी है, अलाउंसेस आपको क्या मिल रहे हैं, कहाँ पे आपका पैसा कट रहा है, और पे बैंड, HRA, MA, TA, CCA जो भी सैलरी में होता है उस सब के बारे में आपको जो जानकारी है वो मिलेगी। इनकम टैक्स डिडक्शंस के बारे में भी डिटेल्स मिलेंगी। तो सिर्फ एम्प्लॉय को क्या करना है, अपना एम्प्लॉय ID, DOB और GPF अकाउंट नंबर जो आपका रहता है, या NPS अकाउंट नंबर जो रहता है, वो आपको वहाँ पे डालना है। तो आप सब कुछ अपना सैलरी से रिलेटेड एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्फॉर्म किया गया है, बताया गया है कि ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसको डेवलप किया गया है NIC JNK द्वारा। एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन है। ऑलरेडी एक JNK गवर्नमेंट का JNK पे सिस्टम एप्लीकेशन है, तो उससे ये कनेक्ट हो रही है। ये एप्लीकेशन जो है JNK पे सिस्टम के मेन पेज पे आपको मिलेगी, और सारी इंस्ट्रक्शंस कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है वहाँ पे दे रखी हैं। तो आप देख सकते हैं कि JNK गवर्नमेंट ने पिछले कुछ समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए कितनी सारी एप्लीकेशंस जो हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, पोर्टल्स हैं, वो लॉन्च किए हैं। अब ये अनदर एक हेल्पलाइन है जो लॉन्च की गई, सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव। सर्व द सीनियर, यहाँ पे देखिए सीनियर्स कौन है, सीनियर सिटीजन्स की बात हो रही है, उनके लिए हेल्पलाइन। और ये किसके अंडर लॉन्च हुई है, किसने लॉन्च की है, जम्मू कश्मीर स्टेट लीगल सर्विसेज। तो याद रखिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी JKSLSA जो है उसने लॉन्च की है सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि सीनियर सिटीजन्स की मदद करनी है जो अकेले रहते हैं, बाहर मेडिसिन लेने के लिए नहीं जा सकते, ग्रॉसरीज लेने के लिए नहीं जा सकते, या कभी क्राइसिस हो जाए तो वो बाहर नहीं जा सकते, उनके लिए हेल्पलाइन नंबर्स लॉन्च किए गए हैं। और ऑब्वियसली कोविड में जैसे हमने देखा, सीनियर सिटीजन्स की जान को सबसे ज़्यादा खतरा था कोविड वायरस का, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो उस चीज़ को भी ठीक करने के लिए इसलिए इसको लॉन्च किया गया कि ओल्ड एज में काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है अपने डे टू डे जो नीड्स हैं उनको रेगुलेट करना, तो इसलिए हेल्पलाइन नंबर सीनियर सिटीजन्स के लिए आया है। उसके बाद एक प्रोजेक्ट आने वाला है JNK में, जिसका इनागुरेशन किया गया कि कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है बहुत जल्दी जम्मू में कैनेडियन कोलैबोरेशन के साथ सेटअप किया जाएगा। ये पहला इस तरह का कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट है, याद रखिए मेडिसिन पर्पस के लिए मेडिसिन प्रोजेक्ट है, जो कि कनाडा और जो जम्मू में एक इंस्टीट्यूट है IIIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन इन जम्मू, ये प्रोजेक्ट ये लॉन्च करेंगे। अब ये प्रोजेक्ट शुरू करने से देखिए कैनबिस के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, पेन किलर है और भी बहुत सारी मेडिसिन में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में देखिए कैनबिस का बहुत रोल है। लेकिन स्पेशल परमिशन, इसका प्लांट लगाने से पहले आपको स्पेशल परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली पेन रिलीफ पेशेंट्स जो कैंसर से सफ़र कर रहे हैं, डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, वो कैनबिस को यूज़ करते हैं। अदरवाइज कैनबिस का यूज़ आपको पता होना चाहिए कि रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि नार्कोटिक ड्रग अब्यूज़ इससे देखा गया है, ऐसे रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन मेडिसिनल यूज़ के लिए ये पहला इस तरह का प्रोजेक्ट होगा जो शुरू किया जाएगा, और इसमें से जो मेडिसिन प्रोड्यूस होगी उसको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा बाकी के देशों को। तो याद रखिए फर्स्ट जो पहला कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट है वो जम्मू में शुरू होगा।
उसके बाद एक और सेंटर इन्होंने लॉन्च करने की बात की, जो है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर। तो यूनियन मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने इनागोरेट किया पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर मेडिसिनल प्लांट्स के लिए। देखिए जम्मू में जो भदरवा एरिया है स्पेशली, वहाँ पे बहुत ऑल्टीट्यूड, अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड पे वहाँ पे देखेंगे, बहुत ही मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं वो वहाँ पे मिलते हैं, जिन पे बहुत सारी रिसर्च हो सकती है और मेडिसिन बनाने में वो हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इसका ई फाउंडेशन किया गया इस सेंटर का जम्मू कश्मीर में भदरवा रीजन में, कि मेडिसिनल प्लांट्स को यूज़ किया जाएगा, क्योंकि हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स का बहुत पोटेंशियल है, प्लांट स्पीशीज़ का ग्लोबल मार्केट डिमांड भी है। तो इस चीज़ को केटर करने के लिए तो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो ट्रेडिशनली भी आप देखें बहुत हकीम पे हम विश्वास करते हैं, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके पास इलाज के लिए जाते हैं, ट्रेडिशनली इस तरह की बहुत नॉलेज अवेलेबल है और लोग कल्टीवेट भी करते हैं और ट्रेड भी करते हैं इस तरह के मेडिसिनल प्लांट्स को। तो ये बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है कि लोग डिमांड कर रहे थे जम्मू कश्मीर के कि इस तरह का कुछ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी जो है वो एरिया में दी जाए। इससे फार्मर्स को भी बेनिफिट होगा, फार्मर्स भी मोटिवेट होंगे इस तरह के मेडिसिनल प्लांट्स को अडॉप्ट करने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए, कल्टीवेट करेंगे, प्रोसेस करेंगे, और फाइनली उनकी इनकम भी इससे इंक्रीज होगी, क्योंकि अगर देखें तो ग्लोबल डिमांड भी मेडिसिनल प्लांट्स की बहुत ज़्यादा है। तो ये सेंटर सेटअप किया जाएगा। इस सेंटर में, क्योंकि अदरवाइज देखिए कोई सेंटर ना हो तो आपने कोई पेड़ कोई इस तरह का प्लांट तोड़ा तो सड़ भी जाते हैं प्लांट्स, तो आपको फैसिलिटीज़ चाहिए कि आप उसको प्रिजर्व कर सकें, उससे मेडिसिन बना सकें। तो यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, ड्राइंग की, सुखाया जाएगा, उसको सॉर्ट किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, सर्टिफिकेशन, पैकेजिंग, साइंटिफिक स्टोरेज, जो रॉ मटेरियल्स को स्टोर करने की, ये सब फैसिलिटीज़ इस सेंटर में दी जाएंगी। लोकल लोग से कलेक्ट करेंगे और भी जो साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, तो डेफिनेटली वैल्यू एडिशन होगा फार्मर्स के काम के लिए और उनका इनकम भी इंक्रीज होगा। तो डेफिनेटली सेंटर आगे सोच रहा है कि एग्रो रिसर्च जो है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे जोड़ा जाए, रिसर्च डेवलपमेंट की जाए, ताकि इसका मार्केटिंग में भी फार्मर्स को सपोर्ट मिले। इसके बाद एक नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है माई टाउन माई प्राइड। अगर आपने पहले देखा होगा बैक टू विलेज, ये भी एक बहुत पुरानी वीडियो है जो मैंने बनाई थी, बैक टू विलेज प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा चला। तो उसी के पैटर्न पे, क्योंकि बैक टू विलेज तो रूरल एरियाज के लिए था, अर्बन लोगों के लिए क्या, तो अर्बन लोगों के लिए माई टाउन माई प्राइड जो है वो शुरू किया गया। इसमें गवर्नेंस जो है वो आपके डोर स्टेप्स पे अर्बन एरियाज में मिलेगी, टाउन्स पे लोगों को मिला जाएगा। ग्रास रूट डेमोक्रेसी ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, ग्रास रूट डेमोक्रेसी जो है वो इंक्रीज की जाएगी, सर्विस आपको डोर स्टेप्स पे मिलेगी। उसके लिए अर्बन लोगों की नीड्स को, उनकी प्रॉब्लम्स को केटर करने के लिए माई टाउन माई प्राइड जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया। ऑन स्पॉट ग्रीवियंस रिड्रेसल होगा, किसी की जो भी प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया जाएगा, डिलीवरीज घर तक मिलेंगी, स्पीडी एक्सिक्यूशन होगी, जितने भी पीपल सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डोमिसाइल हो गया, बाकी के आपके कैटेगरी रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हो गए, वो आपको डोर स्टेप डिलीवरी मिलेगी। बाकी चीज़ों की भी जो टाइम बाउंड डिलीवरी है, जैसे कि वेलफेयर स्कीम्स, पेंशन, स्कॉलरशिप, हर चीज़ इसमें केटर की जाएगी। ये है माई टाउन माई प्राइड। तो यहाँ पे ये जो मैंने कोट्स में लिखा है, ये गवर्नमेंट की तरफ से बयान है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से, कि क्यों माई टाउन माई प्राइड जो है वो अनाउंस किया गया। उनका मानना है कि इट इज़ नॉट ओनली अ प्रोग्राम टू अनाउंस एनीथिंग न्यू बट एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस एंड डिराइव सोल्यूशन, कि कुछ नया प्रोग्राम नहीं है, पहले से जो चीज़ें चलती आई हैं उनको स्पीड अप करने के लिए इसको लाया गया है। और ये 2 दिन ये प्रोग्राम स्पेशली चला है, जहाँ पे सारे के सारे मेन इश्यूज़ जो हैं सिटीज़ में, टाउन्स में, उनको एड्रेस किया गया। तो ये आप रीड अप कर सकते हैं पीडीएफ में कि गवर्नमेंट ने क्या कहा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर। ये प्रोग्राम किसके अंडर लॉन्च किया गया, कैपेक्स, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो स्कीम है आपकी पंचायत जसवान मड ब्लॉक जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट का है, वहाँ पे इन्होंने इसको चलाया बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर। और इसके अंडर, इस प्रोग्राम के अंडर क्या किया गया, और इसका मेन मकसद इस प्रोग्राम का ये था कि ऑर्गेनिक फ्रूट्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है होम कंजम्पशन के लिए, और इनफैक्ट इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स के लिए, इकोनॉमिक और हेल्थ केयर को देखते हुए। इस प्रोग्राम के अंदर 3 फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स जो हैं, जिनकी कॉस्ट 200 रुपये है, उसको फार्मर्स को
90% सब्सिडी पे दिया जाएगा। और यहाँ पे 600 होम्स जो हैं मड जोन में वो आइडेंटिफाई किए गए और बेनिफिशियल्स को सैपलिंग्स की बात करेंगे, ये सैपलिंग्स जो हैं वो दिए गए। और यहाँ पे जो मेथड है वो ये था कि अपने घर के बैकयार्ड पे फार्मर्स इन फ्रूट्स को ग्रो करें। और जो मेथड है कि किस तरह से ग्रो किए जाएंगे ये भी फार्मर्स को बताया गया। तो मेन एम बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर का यही था कि ऑर्गेनिक फ्रूट प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना है। तो मेथड में फार्मर्स को ये भी सिखाया गया कि अगर हम बैकयार्ड में इस तरह के फ्रूट्स को प्लांट करते हैं तो क्या प्रैक्टिसेस रखनी है ताकि वो इंसेक्ट्स उनको ख़राब ना करें, उनमें कोई डिजीज़ ना लगे। ये सब एडवाइजेस फार्मर्स को दी गई और अल्टीमेटली ग्रीन कवर और प्रिजर्वेशन जो है इन्वायरमेंट का इस तरीके से होगा। तो ये फिलहाल मड ब्लॉक जो है वहीं पे बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर को चलाया गया इस प्रोग्राम। तो यही थी लास्ट 1 ईयर की सबसे मेजर स्कीम्स जम्मू एंड कश्मीर की। आपको एक ही जगह पे सारी इसी वीडियो में मोस्टली सारी स्कीम्स आपकी कवर हो जाएंगी, एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। अगर स्टिल कुछ रह गया हो तो आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और स्टडी IQ से अगर आपको कोई भी कोर्स लेना हो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, सारी की सारी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।